नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल देवा में आपका स्वागत है। नवरात्रि के पावन पर्व का आज पहला दिन है, जो आदिशक्ति के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। आइए जानते हैं मां के इस स्वरूप के जन्म की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। मां शैलपुत्री का इतिहास उनके पिछले जन्म से जुड़ा है। अपने पूर्व जन्म में वे राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और उनका नाम सती था। उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव का अपमान करने के लिए उन्हें न्योता नहीं भेजा। जब माता सती बिन बुलाए अपने पिता के घर पहुंची, तो वहां अपने पति का घोर अपमान देखकर वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। अपने पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती ने देह त्यागते समय संकल्प लिया था कि वे अगले जन्म में भी भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बनेंगी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। संस्कृत में शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इन्हें हम माता पार्वती और हेमवती के नाम से भी पूजते हैं। मां ने कठिन तपस्या की ताकि वे पुनः महादेव को पति के रूप में प्राप्त कर सके। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे पर्वत अपनी जगह अडिग और स्थिर रहता है, वैसे ही मां हमें अपने लक्ष्य और भक्ति में स्थिर रहना सिखाती है। योग शास्त्र के अनुसार मां शैलपुत्री मूलाधार चक्र की स्वामिनी है। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा से हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य और प्रभावशाली है। वे वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। तो दोस्तों, यह थी मां शैलपुत्री की कथा। कल हम जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी के संघर्ष और तपस्या की कहानी। कमेंट्स में जय माता दी लिखना न भूलें। जय मां शैलपुत्री।